जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो। जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे हर प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश हर उत्पाद है। प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही तक वह जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परित जे ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो ही कर्म विमुक्त है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु कर्म फल को वेदता अज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहुभांति का इससे अवेदक है आहा।
सिद्धांत एक ही, भेद इसमें नहीं दिखे। विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। इस भांति लोक मुनि उभय का, मोक्ष कोई नहीं दिखे। जो देव मानव असुर के, त्रयलोक को नित्य ही करे। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद, पर द्रव्य को मेरा कहे। अणुमात्र भी मेरा नहीं, ज्ञानी जाने निश्चय ही से। जो पुरुष कोई कहे हमारा, ग्रामपुर अरु देश है, पर वो नहीं उसका रे, जीव मोह से मेरा कहे। इस रीत ही जो ज्ञानी भी, मुझ जानता पर द्रव्य को। वह जरूर मिथ्यात्वी बने, निज रूप करता अन्य को। इससे ना मेरा जान जीव, पर द्रव्य में न उभय की। कर तत्व बुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, मिथ्यात्वी जो जीव को करे। तो यह चेतन प्रकृति ही कारक बने, तुझ मत विषय। वंदितु सव सिद्धे, धोमचल मणोवम गतिम पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड, मिणमु सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, जिसके सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पर बात चल रही है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की कल 2 गाथाएं हमने पढ़ी थी। गाथा
319 और गाथा 320। इन दो गाथाओं में ये कहा था कि जैसे आंख जिन पदार्थों को देखती है उन पदार्थों की वह अकारक है, अवेदक है, उसी तरह यह ज्ञान भी बंध, मोक्ष, है ना, निर्जरा, कर्म का उदय, इन सब का वह अकारक है, अवेदक है। तो फिर क्या करता है? इनका मात्र ज्ञाता है। ऐसा आचार्य ने 320वीं गाथा में कहा। यानी ये अकर्तृत्व की पराकाष्ठा है कि ज्ञान में बंध और मोक्ष का भी कर्तृत्व नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा बंध का करता हो तो जैसे आत्मा हमेशा है, ज्ञान हमेशा है, तो बंध भी हमेशा होना चाहिए। ऐसे यदि आत्मा मोक्ष का करता हो तो आत्मा हमेशा है तो मोक्ष भी हमेशा होना चाहिए। इस तरह आचार्य ने आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया, ज्ञाता सिद्ध किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि गाथा इतनी अच्छी है, इस पे और भी बात हो सकती है, लेकिन दोहराने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यही बात पहले चल रही थी। कर्ता कर्म अधिकार में भी बात आई। बस यहाँ जो खास बात आ गई कि आत्मा को बंध और मोक्ष का भी अकर्ता कह दिया। समझ में आया ना? यानी बंध और मोक्ष की जो रचना है वह भी आत्मा में नहीं है। इस तरह आत्मा को निष्क्रिय कहा, है ना। तो आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है तो उसकी भी एक अपेक्षा है। जब आत्मा को कर्ता कहा जाता है तो उसकी भी एक अपेक्षा है। शास्त्र में हर कथन की एक अपेक्षा होती है ना, और हर कथन में कथन करने वाले का एक अभिप्राय होता है, एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को समझना पड़ता है। जब आत्मा को कर्ता कहा जाता है तो उसका भी एक उद्देश्य है ना, कि वह स्वतंत्रता होकर अपने परिणामों का, बंध मोक्ष का कर्ता होता है। यानी बंधन में और मोक्ष में, दुख में और सुख में वह स्वतंत्र है, वह किसी की पराधीन नहीं है। जीव के बंधन और मोक्ष, सुख दुख, राग बीतराग कोई दूसरा आके नहीं करेगा। जीव ही उस रूप परिणमित होता है। तो जब ऐसे पराश्रित बुद्धि का, बहिर्मुखता का जब निषेध करना हो तो उस जीव को कर्ता कहा जाता है। जब उसके एक स्वरूप को निर्धारित करना हो संसार में रहने वाले उस जीव का, तो उसी जीव को कर्ता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य का जो उद्देश्य है, जो उनका अभिप्राय है, वो अभिप्राय तो जीव को आत्मानुभूति कराना है, उसे अपने शाश्वत सत स्वरूप की पहचान कराना है। यही कारण है कि वह कहते हैं कि आत्मा बंध और मोक्ष का भी करता नहीं है। ज्ञानी बंध और मोक्ष का भी करता नहीं है। आत्मा तो बंध और मोक्ष का करता है ही नहीं, ज्ञानी भी बंध और मोक्ष का करता नहीं है ना। तो फिर वो ज्ञानी कहते क्यों? अरे वो ज्ञानवान है ना, ज्ञान में ही रहता है, इसलिए वो ज्ञानी है ना। तो बंध और मोक्ष का करता नहीं है। इसका आशय क्या है कि जिन भावों से, रागादि भावों से बंध होता है, अथवा जिन, है ना, आत्मिक भावनाओं से, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, है ना, आत्मा की भावना से मोक्ष होता है, इन दोनों भावों का, इन दोनों भावों को, है ना, वह अपना स्वभाव नहीं जानता। समझ में आया? क्योंकि यदि ये स्वभाव होते, है ना, तो फिर इनका नाश होने पे आत्मा का भी नाश हो जाता। राग करना जीव का स्वभाव नहीं है। समझ में आया ना? और जब राग करना जीव का स्वभाव नहीं है तो राग का नाश करना भी जीव का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? है? बंध करना जीव का स्वभाव नहीं है तो बंध का अभाव करना भी जीव का स्वभाव नहीं है। यदि मोक्ष मानेंगे तो बंध मानना पड़ेगा। समझ में आया? इस तरह दोनों प्रकार की परिस्थितियों से पार ज्ञायक भगवान आत्मा, उसकी यहाँ बात है ना। क्योंकि जितनी भी संसार में दशाएं बनती हैं,
वो एक परिस्थिति है ना। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, वो अपने आप में एक परिस्थिति को लिए रहते हैं, और वो सारी परिस्थितियों का उसमें रोल रहता है, भूमिका रहती है। उसमें एक जीव भी है। तो जीव का परमार्थ से काम तो ज्ञातृत्व में रहना है ना। लेकिन वह पर लक्ष्य करता है, पर की संगति करता है, तो अनेक अनेक विकार होते हैं। लेकिन उन विकारों को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक अवस्था नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आचार्य को तो कर्ता बुद्धि पे चोट करना है, और आगे की गाथाएं, जैसे नाचार्य तो यहां तक मोक्ष अधिकार मानते हैं 320 गाथा तक। आगे की गाथाओं को वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत चूलिका लेते हैं। और चूलिका उसे ही कहते हैं कि जिसमें कुछ विशेष व्याख्यान हो। एक दूसरा, जो कहा गया वो भी जिसमें कहते हैं, और जो नहीं कहा गया वो भी जिसमें कहते हैं, है ना। कथित और अकथित दोनों का कथन जहां होता है वो चूलिका है। तो चूलिका में विशेष व्याख्यान होता है, जो कहा गया और नहीं कहा गया वो बातें होती हैं, है ना। तो ये चूलिका कही। और देखो अब ये बातें तो कही जा चुकी है। जीव पर का करता नहीं है, प्रभाव का करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है, भोगता नहीं है, ये बात पहले भी कही जा चुकी है। ज्ञानी पर का करता भोगता नहीं है, ये पहले भी कही जा चुकी है। लेकिन आत्मा बंद मोक्ष का करता नहीं है, ये बात अकथित थी, ये यहाँ कह दी गई। समझ में आए ना। अब देखो आगे आचार्य 321, 322, 323 गाथा, इन तीन गाथाओं को पढ़ते हैं। इन तीन गाथाओं में आचार्य कहते हैं कि देखो भैया, यदि तुम कर्ता बनोगे, है ना, किसी के भी कर्ता बनो। आमतौर पे उदाहरण तो वैसे ही लिए जाते हैं कि जिन कारणों को व्यक्ति धर्म मानता हो और वो धर्म हो नहीं, उसमें उसका अज्ञान छुपा हुआ हो। तो आचार्य कहते हैं कि दुनिया में इस जगत का कर्ता विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, कि जो विष्णु है, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु, है ना, इस जगत का संचालन करते हैं, और महेश उसका नाश करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है वास्तव में, लेकिन दुनिया में ऐसी मान्यता है कि विष्णु जो है वो जगत को करते हैं, जगत के परिणमन को करते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, मतलब परिणमन कराते हैं, और महेश उसका नाश करते हैं। ऐसी जगत में मान्यता है। आचार्य देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं। वास्तव में ऐसी बातें इतने हाई डोज दिए हैं आचार्य ने कि सच में इस उपदेश से भी यदि कर्तृत्व को यदि चोट नहीं पहुंचे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि जैसे विष्णु जगत का करता है, दुनिया में ऐसी मान्यता है, लोक में ऐसी मान्यता है। यदि जैन भी ये माने कि मैं भी षटकाय के जीवों का करता हूँ, इसको मारता हूँ या बचाता हूँ, देखो मैंने अहिंसा व्रत का पालन किया, मैंने एक इंद्रिय जीवों की रक्षा की, दो इंद्रिय की, तीन इंद्रिय की, चार इंद्रिय की, पंचेंद्रिय की, संगी असंगी, ऐसे षटकाय जीवों की मैं रक्षा करता हूँ। छड़ाला में लिखा है ना, षटकाय जीव न हननते। समझ में आए ना। तो मैं छह काय के जीवों की दया करता हूँ, उनको बचाता हूँ, है ना। ऐसा यदि कोई मानता है तो आचार्य कहते हैं उस जैन साधु की मान्यता में और लोक की मान्यता में कोई फर्क नहीं रहा। वहां विष्णु को कर्ता बताया गया, पालन करता बताया गया, यहाँ हमने अपने आप को पालन करता मान लिया। अकर्ता तो दोनों ही नहीं रहे, कर्ता तो दोनों ही रहे। इस तरह आचार्य ने एक पलड़े पे रखा कर्तावादी एकांती मिथ्या दृष्टि जीवों की मान्यता को, और दूसरी तरफ ऐसे श्रमण जैन जो षट काय के जीवों की दया का पालन करते और ये मानते कि मैं बचाता हूं। समझ में आया ना, है ना। तो ऐसा यदि कोई मानता है तो कहते दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में जरा भी अंतर नहीं।
ऐसा समझ में आया? देखो पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, है ना। लोयस कुणादि बिन्हु स्तूर्णारयति तिरयमाणुषे सत्ते समणाणं पिय अप्पा जदि कुब्बदि छव्य हे काये लोय समणाणमेयं सिद्धंतं जैनदी सदि विशेषो लोयस्य कुणैविह्नु समणाण भी अपो कुणदि एवं नको विमोक्षो दिसदिलोय समणाणं दोढंपि ऋच्चं कुव्वन्ताणं सदैव मणुयासुरे लोये। देखो क्या लिखते हैं, लोयस, लोयस तो मतलब लोक का ऐसा मत है, लोक में, दुनिया में, संसारी जनों में, लौकिक में, है ना, लोक में, है ना, लौकिक मत में सुर मतलब देव, णारय मतलब नारकी, त्रिय मतलब त्रियंज, और माणु से सत्य मतलब मनुष्य, सत्य मतलब प्राणी, है ना। तो लोक में मत है कि स्वर्ग, नारकी, त्रियंच और मनुष्य जीवों को कुणादि करता है। कौन? बिंडु, बिंडु मतलब विष्णु, समझ, विष्णु, यानी इनको विष्णु करता है, ठीक है। और समणापीय च यदि, और यदि श्रमण भी, श्रमण, समणाणम मतलब जैन धर्म को, है ना, श्रमण संस्कृति बोलते ना, है ना। जैन दर्शन को पहले कई कई नाम आते हैं, निर्ग्रंथ दर्शन, है ना, गंठ, समण, क्योंकि प्राचीन दो ही संस्कृति हैं, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति, ठीक है। तो समणाणम, समणों में भी, समणों में भी मतलब श्रमण परंपरा में भी इस जैन दर्शन को मानने वाले, आर्हत दर्शन को मानने वाले, है ना, श्रमणों के मंतव्य में भी यदि 26 काये, 6 कावों को यदि, यदि अप्पा कुब्बदी आत्मा करता है, तब ऐसी स्थिति में लोय समणाणमेयम सिद्धम तम जैनदी सदी बेसिसो, ऐसी स्थिति में लोक और श्रमणों का, लिखा ना, लोय समणाण एयम, लोक और श्रमण सिद्धांतम एयम, दोनों का सिद्धांत एक ही हो जाएगा। जैनादि सदी विशेषो, फिर तो इसमें कोई दोनों में विशेषता दिख नहीं रही, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, समझ में आया ना, है। लोयस्त कुणई बिंडु, लोक में विष्णु करता है, और समणान भी अपनों कुलादि, और समणों के मत में आत्मा करता है ना। देखो कह दिया ना बिल्कुल साफ साफ, लोयस, लोक का ऐसा मत है कि कुणई बिंडु विष्णु करता है, और समणान भी, और शर्मणों के मत में अपो कुणादि आत्मा करता है ना। तो हणादि सदी विशेषो, इसमें कोई विशेषता तो दिखती नहीं, यानी इस तरह लोक के मत में और श्रवणों के मत में कोई विशेषता तो दिखती नहीं। तो क्या हुआ? लोय समणाणम एयम सिद्धंतम, लोक का मत और श्रवणों का मत, इस सिद्धांतता तो दोनों एक ही दिखते हैं, दोनों में कोई फर्क रहता नहीं, समझ में आया ना। तो फिर एयम, इस प्रकार, णको भी मोक्षो दी सदी लोय समणाणम दोंढंपी, इस प्रकार लोय मतलब लोक, समणाणम मतलब श्रमणों के, दोंढंपी दोनों के, है ना, को भी दोनों के ही, वो खोड़ा दी सदी, दोनों के ही मोक्ष नहीं दिखता, है ना। क्यों? सदैव
मणुस मणुय आसुरे लोए कुबंताणम मृचम। क्या मतलब हुआ कि देव, है ना, देव मनुष्य और असुर लोग को नित्य करते हुए, यानी नित्य इनका कर्ता मानते हुए दोनों को ही मोक्ष नहीं दिखता, है ना। तो इसको छठवीं लाइन को पांचवी के पहले ले लो। एवं इस प्रकार सदैव मणुयारे लोए कुबंताणाम, देव मनुष्य, है ना, नार की त्रेंच चारों ले लो, चारों सहित लोक को नित्य करते हुए लोय समणाणम, लोक के और श्रवण के, दोनम पीड़ा को भी मोक्षो दिशदी, दोनों में से किसी को भी मोक्ष दिखाई नहीं देता, यानी दोनों में से किसी को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, दोनों को मोक्ष मार्ग का पता नहीं, ऐसा लिखते हैं। समझ में आए ना? है कितनी कठिन बात है, आप सोचो। कठिन नहीं, बड़ी सरल है, लेकिन आज की परिस्थितियों में कितनी कठिन हो गई। आज तो हर जगह कर्तावाद कर्तावाद कर्तावाद। आचार्य कह रहे यदि मैं ये मानूं, कोई श्रवण ये मानते हैं कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, इनका पालन करता हूं, तो कहते हैं तुम में और कर्तावादियों में कोई फर्क नहीं है। यानी ऐसा मानने वाला भले ही अपने आप को जैन मानता हो, श्रवण संस्कृति वाला मानता हो, श्रवण मानता हो, मुनि मानता हो, लेकिन उसमें, यानी आचार्य तो कह रहे हैं वो अजैनी है, जैन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक ही हैं। लिखा ना देखो, लोय और समणाणम एयम सिद्धांतम, लोक के और श्रवण के एक ही सिद्धांत हुआ। जदिणादि सदी विशेषु, यदि दोनों में कोई, है ना, यदि ऐसा दोनों मानते हैं तो दोनों का एक ही सिद्धांत हुआ। णा नहीं, दी सदी दिखता है, विशेषो दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। क्या अंतर दिखाई नहीं देता? लोयस्त कुणई बिंडु, लोक के मत के अनुसार विष्णु करता है, और समणाण भी, श्रवण के भी अपनों कुणदि आत्मा करता है। लोक में ऐसा मानते हैं कि सारे जीवों की रक्षा कौन करता है? विष्णु करता है। और यहां कौन मानता है कि मैं करता हूं? समझ में आया ना? तो जैन दर्शन में ईश्वर को तो कर्ता माना नहीं गया, लेकिन हम जो छोटे छोटे ईश्वर बन गए ना सब, मैं करता हूं, मैं ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, जहां ये मान्यता है मतलब ईश्वर कर्तृत्व भी वही है। जरूरी नहीं है हम मुंह से कहें कि हम ईश्वर को कर्ता मानते हैं, हम मुंह से भले ही कहें कि हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, लेकिन यदि मैं भी परद्रव्य का कर्ता बनता हूं तो मैं वास्तव में ईश्वर कर्तृत्व और मेरे कर्तृत्व में कोई फर्क नहीं है। हम जैन होते हुए भी अजैन है। समझ में? क्यों कर्ता मानते हो ना? किसका? वो मानते हैं कि भगवान करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। मैंने क्या मान लिया कि मैं करता हूं। कर्तापन तो दोनों जगह रहा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात आचार्य लिखते, कितनी बोलो, सोच सकते हो आप। कुंद कुंद देव लिख रहे हैं यदि कोई श्रवण होकर भी, श्रवण संस्कृति का वो होकर भी, श्रवण परंपरा का होकर भी, सनातन जिन धर्मी होकर भी यदि ये मानता है कि मैं छह काय के जीवों का पालन करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं, तो उसके मत में, उसमें और जैनेतर में कोई अंतर नहीं। क्यों? दोनों ही कर्ता बन रहे हैं, ज्ञाता दोनों ही नहीं रहे। क्यों? आखिरकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर ही रहा है ना, कर्ता बन ही गया ना आखिरकार। परमार्थ से सुख दुख के कर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो गया ना। समझ में आ रही है बात? ये इस गाथा में बात कही है? देखो एक बार हिंदी अर्थ, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं देखो। जगत जन यों कहें विष्णु, करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रमण भी माने यही, तो ना श्रमण अरलोक के,
सिद्धांत में अंतर रहा, सम्मान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। इस तरह कर्तृत्व से नित्य ग्रसित लोक श्रवण को, रे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। समझ में आया? आचार्य कहते हैं हमें दोनों का ही मोक्ष दिखाई नहीं देता, दोनों को मोक्ष नहीं दिखता, कहां से दिख जाए, दोनों में अंतर ही नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई यदि जिन धर्मी है और यदि उसके अंदर कर्तापन है तो वो जिन धर्मी हो नहीं सकता, सीधी बात यह है। जिन दर्शन का, जिन धर्म का और कर्तृत्व का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो स्वीकार किया गया है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं किया गया है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करने का ही मतलब यह है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मैं दूसरे जीव के सुख दुख में निमित्त होता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कर्ता नहीं, मैं निमित्त हूं, इसका और पारमार्थिक कारण कुछ और है, वो मैं नहीं हूं। तो देखो, अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में कर्तापन का पोषण करता है, और ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध के, है ना, स्वीकार करते हुए वो अकर्तृत्व का पोषण करते हैं। अज्ञानी कैसे करेगा कि मैं किसी के सुख दुख में निमित्त हूं, तो निमित्त हूं ना, तो मुंह से शब्द तो सही बोल रहा है कि मैं निमित्त हूं, लेकिन वो जो टेस्ट लेता है वो काय का लेता है, कर्तापन का टेस्ट लेता है। और ज्ञानी तो व्यवहार से कर्ता भी कहेगा तो कर्तापन का टेस्ट नहीं लेता, वो ज्ञाता रहता है। समझ में आया ना? ये फर्क है। इसलिए शब्दों में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होता, अभिप्राय में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, भीतर मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। यानी कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। यानी जो व्यक्ति थोड़ा सा व्रत करके, जीवों की दया पालन करके, है ना, अकड़ा फिरता है, आचार्य कहते तुझ में और अजैन में कोई फर्क नहीं है, धर्मात्मा तो अभी रखो, अभी दूर की बात है। यानी आचार्य का कितना बड़ा प्रहार है एक कर्तृत्व पे। यानी वो कह रहे अरे हमें कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता, शाम में महाव्रतों का पालन करता हूं, पंचेंद्रिय जीवों, छटकाए के जीवों की हिंसा का त्याग मैंने कर रखा है। तुम्हारे अंदर जो अकड़ है ना, ये आचार्य कोई अकड़ पसंद नहीं है। समझ में आया ना, किसकी अकड़ है? कर्तृत्व की अकड़, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। क्या लिख दिया आचार्य ने, क्या लिख रहे हैं? लोक ऐसा मानता है कि विष्णु करता है, और श्रमण भी यदि ऐसा मानेंगे कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं। आचार्य कहते दोनों में कोई फर्क नहीं। समझ में आती है बात की नहीं? क्योंकि जैन धर्म में कर्तावाद है ही नहीं, सच्चाई। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, इतना ही तक सीमित नहीं है जैन धर्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी कर्ता नहीं है, निमित्त तो है लेकिन कर्ता नहीं है। समझ में आया ना? है, अद्भुत है। अब जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, तो एक जीव दूसरे जीव के सुख दुख को कैसे करे? अब कोई कर्म सिद्धांत उठा उठा के लाए और प्रथमान युग उठा के लाए कि उनके उपदेश से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई, उन्होंने उनको उपसर्ग किया, ये किया, वो किया। ओ भाई, वो सब बहिरंग निमित्तों के कथन है। वो भी जो प्रथमान युग में वर्णन है, अंतरंग निमित्त के कथन वो भी नहीं है, वो भी बहिरंग निमित्त के कथन। कुछ बात समझ में आ रही ना? है, रावण को लक्ष्मण ने मारा, ये भी काय का कथन है, अकर्तृत्व का नहीं है, ये भी निमित्त का कथन, और निमित्त में भी बहिरंग निमित्त का कथन। और उस बहिरंग निमित्त का कथन तो सिद्धांत ही कर देता है। क्या कर देता है? कि भैया आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, उसकी आयु कर्म का नाश हो गया था इसलिए मृत्यु हो गई। यानी उस बहिरंग निमित्त से एक कदम पीछे आएंगे तो अंतरंग निमित्त का कथन आएगा, और उसके अंदर जाएंगे तो फिर उपादान की बात होगी, और फिर निश्चय दृष्टि से तो फिर, समझ में आया ना, तो फिर तो ज्ञातृत्व तक पहुंचना है। इसलिए,
कितनी बड़ी बात है। यानी कोई जीवों की रक्षा करे। अब अपन बोलते हैं जैन धर्म का क्या संदेश, जियो और जीने दो। समझ में आए ना। अब आचार्य कह रहे हैं जो ये मानता है कि मैं किसी को जीवन देता हूं वो अजैन है, जैन ही नहीं है, वो एकांती है, मिथ्या दृष्टि है, आरहत मत के बाहर है। और हो सकता है वो श्रमण हो, बाहर में नग्न दिगंबर हो, कुंद कुंदाचार्य की जय बोलता हो, श्रमण संस्कृति की जय बोलता हो, श्रवण परंपरा के बड़े गीत गाता हो, श्रवण परंपरा में अग्रणीय मानता हो अपने आप को। लेकिन कुंद कुंद देव कह रहे थे वो ये मानता है कि मैं षटकाय जीवों की रक्षा करता हूं, तो कहते वो अजैन है। उसमें और लोक मत में कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही मोक्ष नहीं। लिखा ना देखो है, एवं न को भी मोक्षो, इस प्रकार किसी के भी मोक्ष नदी सदी नहीं दिखता। किनके? दोन्नम्पी, दोनों के। दोनों कौन कौन? लोय और समणाणम। न लोक के मोक्ष दिखता है और न श्रमणों के मोक्ष दिखता है। 56 इंच नहीं, 156 इंच का कलेजा चाहिए बात कहने की, है ना। समझ में आया ना। अहिंसा परमो धर्मा, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। अरे जैन धर्म के सिंबल नहीं है, समझ में आया ना। जैन धर्म का सिंबल तो अनेकांत है, अकर्तापन है, ज्ञातृत्व है, आत्मानुभूति है। ये जैन धर्म के सिंबल, समझ में आया ना। अब वो बात अलग है कि जो व्यक्ति आत्म आराधक होता है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला होता है, उसके सहज एक करुणा का भाव, दया का भाव, अहिंसा का भाव परिणाम होता है। और वो भी नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। वो भाव कहीं बाजार से नहीं आता, किसी की सेवा उपासना से नहीं मिलता। जो व्यक्ति आत्माराधना करता है उस व्यक्ति का अंतर मन, उसका हृदय स्वतः ही लोक मांगलिक भावनाओं से भर जाता है। अपने आप ही उसके अंदर लोक मंगल का भाव विकसित होता है, कल्याण का भाव विकसित होता है। सब सुखी रहें, कोई दुखी नहीं रहे। समझ में आए ना। ये स्वाभाविक नेचुरल ये भाव विकसित होता है ना। और उसी भाव में वो करुणा है, अहिंसा है, दया है, सत्य है, अचौर्य है, वो सब उसी के अलग अलग तरह से शास्त्रों में विवेचन है। लेकिन उसका भी वो कर्ता नहीं बनता। समझ में आया ना। क्या अद्भुत है? लोक मानता है कि नर त्रयंच देव मनुष्य रूप लोक को विष्णु करता है, और श्रवण भी यदि माने कि आत्मा करता है, आचार्य कहते दोनों में कोई अंतर नहीं। नहीं, अंतर तो है। क्या अंतर है? वो व्यक्ति वो देवी देवताओं की पूजा करता है, ये व्यक्ति सच्चे बीतरागी देवशास्त्र गुरु की पूजा करता है। आचार्य कहते कोई अंतर नहीं है दोनों। समझ में आया ना। वो व्यक्ति यज्ञ आदि करता है, ये व्यक्ति बीतरागी देवशास्त्र गुरु के सामने स्तुति वंदना करता है। कोई अंतर नहीं। समझ में आया ना। वो जीव नाना प्रकार के कर्म करता है, हिंसावर्धक क्रियाएं करता है, और ये व्यक्ति तो 4 हाथ जमीन देख के चलता है। आचार्य कहते कोई अंतर नहीं है दोनों। समझ में आया ना है। ऐसा आप सोचो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि समय सार इस बात से प्रभावित नहीं होता कि आप बाहर में क्या हो, आप कपड़े वाले हो कि बिना कपड़े वाले हो। कुंद कुंद देव को इस बात से कोई सरोकार नहीं। आप घर में रहते हो कि घर से बाहर हो, जंगल में रहते हो, कुंद कुंद देव को इस बात से कतई कोई सरोकार नहीं है। आप व्रती हो कि अव्रती हो, कुंद कुंद देव को इस बात से कतई सरोकार नहीं है। वो इस चीज से प्रभावित ही नहीं होते। समय सार के विश्वविद्यालय में, समय सार के विश्वविद्यालय में व्रति अव्रति मुनि श्रावक ये डिग्रियां है ही नहीं, ये सर्टिफिकेट है ही नहीं। समय सार किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं देता। समय सार तो साधक की साधना के केंद्र में भगवान आत्मा को देखता है। जो आत्म दृष्टि वाला है वो अज्ञानी है, और जो आत्म दृष्टि से रहित है वो अज्ञानी है।
जिससे ज्ञायक भाव अनुभव में आया वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, मुनि है, खुशहाल है, सुखी है, सब कुछ उसके तो गीत गाते हैं, उसकी तारीफ में तो पृष्ठ के पृष्ठ रंग देते हैं। और जिसे वो आत्मदृष्टि नहीं है उसकी भरघोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो बाहर में मुनि भी हो सकता है। कुंद कुंद देव को इस बात से कोई मतलब नहीं है, है? समझ में है ना? अब देखो ना, इससे बड़ी वो अपना विजन क्लियर कर रहे हैं कि तुम श्रवण हो, बोले हाँ हो। जिनधर्मी हो, हाँ जिनधर्मी हो। गर्दन कट जाएगा तब भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने मस्तक नहीं दबाओगे, हाँ जी, कुछ भी हो जाए स्वप्न में भी किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना नहीं करूंगा। अच्छा जी, ऐसी तो जिसकी श्रद्धा है। और ज्ञान कैसा है? सारे शास्त्रों को रट लिया है। और चारित्र कैसा है? कि ऐसा है, देखो, ये एक चींटी है, आप इसे मार दो तो हम आपको सोने के महल देंगे, और वो मारेगा नहीं। समझ में आया ना? एक ये बूंद है, बगैर छानी बगैर छनी, आप इस एक बूंद पानी को जुबान पे ले लो, उसके बदले में आपको 3 लोक का साम्राज्य दे दिया जाएगा, तो भी वो करेगा नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना होने के बावजूद भी यदि वो ये मानता है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, तो कुंद कुंद देव कहते हैं तुम जिनमत के बाहर हो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसकी गर्दन उखाड़ के ले जाए, तब भी उसके प्रति उसे क्रोध ना आए। लेकिन इतनी उत्कृष्ट स्थिति होने के बावजूद भी यदि उसके अंदर ये मान्यता है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं षटकाय जीवों का पालन करता हूं, मैं अहिंसा को पालन करता हूं, आचार्य कहते तुम जिनमत के बाहर हो। क्यों? वहां विष्णु को कर्ता बताया, यहां हम खुद विष्णु बन गए। वहां भगवान को कर्ता बताया, यहां हम खुद भगवान बन गए। वहां विष्णु जगत का पालन करता है, यहां हम जीवों की दया के पालन करने वाले बन गए। कुंद कुंद देव समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई मानता है कि मैं बचाता हूं किसी को, उसकी रक्षा करता हूं, तो आचार्य कहते उसमें और जैनेतर में कोई फर्क नहीं है। समझ में आती बात की नहीं? बड़ी कठिन है भैया बात। है? बहुत कलेजा, मजबूत कलेजा चाहिए इस बात को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी कोई साफ 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 वो अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। हमने जैन धर्म की यही इमेज बना के रखी है, करें क्या? कोई जैन धर्म का प्रवक्ता दुनिया में ये बताता ही नहीं कि एक शुद्ध नए, एक निश्चय नए वस्तु का एक स्वरूप, सत्य का एक स्वरूप ये भी है कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। ये कौन बताएगा? समझ में आता है? जो बताने की कोशिश करता है उसे एकांती मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर देते हैं, क्या करें? समझ में आया ना? कितनी अद्भुत बात है। देखो, एक बार तीनों गाथाओं का सरल अर्थ पढ़े देता हूं मैं। लौकिक जनों के मत में देव, नारकी, त्रयंच और मनुष्य रूप प्राणियों को विष्णु करता है। और यदि श्रमणों के मत में भी 6 काय के जीवों का आत्मा करता हो, तो फिर लौकिक जनों और श्रमणों का एक ही सिद्धांत हो गया, क्योंकि उन दोनों की मान्यता में हमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। लोक के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में आत्मा करता है। इस प्रकार दोनों की कर्तृत्व संबंधी मान्यता एक जैसी ही हुई। इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोक को सदा करते हुए ऐसे वे लोक और श्रवण दोनों का ही मोक्ष दिखाई नहीं देता। समझ में आया ना? यानी दोनों अभी संसार में ही हैं, दोनों अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है। और ये यदि मान्यता रहेगी तो लौकिक जनों को तो मोक्ष होगा ही नहीं। जो अपने आप को जैन कहते हैं, कहते हैं उन्हें भी मोक्ष होने वाला नहीं है। वो नाम से जैन हो सकता है, समझ में आया ना? बाह्य के आचरण से भी जैनी दिखाई दे सकता है, लोक में जय जयकार हो सकती है, लेकिन कहते मुक्ति के मार्ग में अभी वो 1 इंच भी आगे नहीं है। कितनी बड़ी बात है। समझ में आया ना? है? अब देखो, एक इसके बाद, अब मन तो बहुत है इस पे चर्चा करने का, लेकिन अब बढ़ते हैं,
है ना, क्योंकि गाथाओं में आचार्य ने जो बात कह दी, अब ऐसे कोई शब्द नहीं मिलते कि अब उससे ज्यादा क्या व्याख्या करूं, है। क्योंकि जैन धर्म में किसी को कह दो असंयमी, यद्यपि ये भी एक क्या कहना चाहिए, लोक की भाषा में कहें तो ये भी एक गाली जैसी है ना। अब गाली शब्द की इमेज थोड़ी खराब है, किसी को कहना असंयमी। अब देखो, भूमिका के हिसाब से सबके लिए अपशब्द अलग है, समझ में आए ना है? कैसे सबके लिए शब्द अलग है। मान लीजिए कोई साधु है ना, कोई साधु है, अब साधु को कहना असंयमी, तो उनके लिए ये अपशब्द है, क्योंकि वो असंयमी नहीं है। समझ में आया ना। कोई देशव्रती ऐलक छुल्लक को कहना असंयमी, तो उनके लिए एक ये अपशब्द जैसा है। लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती को कहना असंयमी, है ना, किसी को कहना है तो असंयमी अविरत सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए एक ये प्रशंसा भी है कि सम्यक दृष्टि है। और असंयमी असंयमी उसकी उस भूमिका को बताता है। लेकिन यदि जैन दर्शन में सबसे बड़ी कोई अपशब्द किसी जीव के लिए है, यदि उसे कह दिया ये मिथ्या दृष्टि है, तो समझ लेना अब इससे बड़ा कोई अपशब्द नहीं है। और मिथ्या दृष्टि यदि उससे और नीचे आने पर उसे यदि ये कह दिया कि ये जिनमत के बाहर है, तो इससे बड़ा कोई अपशब्द उसके लिए नहीं है। क्यों? मिथ्या दृष्टि तो ऐसा भी हो सकता है कि उस जीव के गृहित मिथ्यात्व ना हो, कुगुरु कुदेव को धर्म की सेवन ना करता हो, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व। लेकिन यदि कोई कह दिया ये तो जिनमत के बाहर है, तो समझ लेना उसे ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी गृहित मिथ्या दृष्टि है। और गृहित मिथ्या दृष्टि मतलब इससे दयनीय दशा किसी जीव की नहीं हो सकती। आचार्य कह रहे हैं जीवों की दया पालन है जिसके जीवन में, और वो ये मानता है कि मैं जीवों की दया पालन करता हूं, मैं जीवों को बचाता हूं। आचार्य कहते हैं उसमें और उस लौकिक जन में जो ये मानता है कि विष्णु जगत के करता है, दोनों की मान्यता में कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही मोक्ष नहीं। समझ में आया ना, है। देखो अब एक कलश पढ़ते हैं, 200 नंबर का कलश, और छोटा सा कलश है। आखिर परमार्थतः बात क्या सिद्ध हुई, आचार्य को कहना क्या है। तो देखो ये 200वां कलश पढ़ते हैं, और ये कलश बिल्कुल याद करने लायक है। देखो क्या लिखा, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयोः कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुतः। वाह, अद्भुत है ये कलश, ब्रह्मोकार मंत्र जैसा याद करने लायक। क्या लिखते हैं आचार्य, नास्ति सर्वोपि संबंधा, किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं। नास्ति, समझ में आया ना, नास्ति नहीं है, सर्वपि संबंधा, किसी भी प्रकार का कोई संबंध। किसके? परद्रव्य आत्म तत्वयोः, आत्मा और परद्रव्य के, परद्रव्य के और आत्म तत्व के बीच में नास्ति सर्वोपि संबंध, सभी संबंध नहीं है। इसका मतलब कोई संबंध नहीं है ना। अब शब्द तो ऐसा है, सर्वोपि संबंध नास्ति, सभी प्रकार के संबंध नहीं है। उसको सरल कर देंगे तो क्या निकलेगा, कोई संबंध नहीं। पहली पंक्ति पढ़ो जरा, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयोः, पर द्रव्य के और आत्म तत्व के बीच में नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं। समझ में आया ना, है। कर्ता कर्म संबंध है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कोई संबंध नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है तो जीव और पुद्गल की दो वर्तमान अवस्थाओं में है।
लेकिन जिस भगवान आत्मा की आचार्य बात कर रहे हैं उस आत्मा का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं यही बात समझ में। जीव राग द्वेष हुए और पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुआ, तो जीव के राग द्वेष में और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन में इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब आत्मा उस राग का ही करता नहीं है तो उस बंध का कर्ता कैसे हो जाएगा। तो जो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है उसका न किसी से निमित्त नैमित्तिक संबंध है न कर्ता कर्म संबंध है। समझ में आया ना। आचार्य कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध। आत्मा के, आत्मा नहीं लिखा, आत्म तत्व, वह कौन सा शब्द है देखना जरा, कलश देखो जरा। देखो भैया आनंद लो चीज का। मैं उदाहरण उदाहरण ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल आचार्य की गाथाएं हम देख रहे हैं, आचार्य के शब्द हम देख रहे हैं, क्या व्याख्या करूं। आचार्य कह रहे हैं पर द्रव्य के और आत्म तत्व। आत्मा को क्या कहा है, तत्व। 7 तत्व में तो आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं, 9 तत्वों में तो आत्मा नाम का कोई तत्व है नहीं। आत्म तत्व, तत्व क्या होता है मैं आत्मा हूं और मेरा तत्व क्या है, ज्ञातृत्व, ये मेरा तत्व है। समझ में आए ना। इस तरह आत्म तत्व के बीच में, आत्म तत्व और परद्रव्य के बीच में, मेरे और शरीर के बीच में, मेरे रुपए पैसे मकान धन जायदाद के बीच में, मेरे नगर के बीच में, गांव के बीच में, मेरे और इस देश के बीच में, मेरे और आपके बीच में, मेरे और देवशास्त्र गुरु के बीच में, मेरे और सम्मेद शिखर जी गिरनार जी आदि के बीच में नास्ति सर्वोपि संबंध। समझ में ना। आचार्य कहते कोई संबंध नहीं। नहीं आचार्य कुछ तो लिहाज कर लो। अरे कुछ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तित्व को मान लो। अरे तुम कहां ले जाना चाहते, अरे हम तुम्हें ऊपर उठाना चाहते और तुम नीचे गिरना चाहते। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक कदम ऊपर बढ़े कर्ता कर्म संबंध की तरफ, और उससे एक कदम ऊपर बढ़े अकर्तृत्व भाव की तरफ। हम तुम्हें अकर्ता में ले जाना चाहते और तुम किंतु परंतु अगर मगर इफ बट पता नहीं किन किन जरिए उस कर्तृत्व को सुरक्षित रखना चाहते, संबंध सुरक्षित रखना चाहते। आचार्य कहते तुम संबंध जोड़ने की भावना क्यों रखते। कुछ बात समझ। संबंध की भावना मतलब जुड़ने की भावना। और संसार क्या है, अटैचमेंट ही संसार है। संसार क्या है, बस अटैच होना, अटैचमेंट बस संसार है। यही 84 लाख योनियां है, ये चतुर्गति परिभ्रमण है। चतुर्गति परिभ्रमण को एक शब्द में क्या कहेंगे, अटैचमेंट। समझ में आया ना। आचार्य कहते हैं कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मेरा पर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं, वस्तुतः संबंध नहीं है, इसलिए ज्ञानी ऐसा मानते हैं। इसलिए वो पंक्ति बढ़िया है पर से कुछ भी संबंध नहीं। समझ में आया ना, कितनी बढ़िया पंक्ति है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। लिखा ना, कुछ भी मतलब नास्ति सर्वोपि संबंध। इस श्लोक में है ये, पर से कुछ भी संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। किसके बीच में, आत्म तत्व। मैं आत्मा और मेरा तत्व क्या है, ज्ञातृत्व, यानी मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, अभी आगे की गाथाओं उसका भी निषेध करेंगे, नहीं, सुख दुख का संबंध नहीं, जीवन मरण का संबंध नहीं। ये सब कल्पनाएं हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, असत कल्पनाएं हैं। समझ में आए ना, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। समझ में आए ना है। संबंध की भावना ये निगोद की भावना है, संग की भावना ये निगोद की भावना है? उसमें 12 भावना में पढ़ते ना,
आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगाना कोय। संग की भावना मतलब संसार की भावना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जब किसी में आपस में बड़ा प्रेम हो ना, तो मालूम क्या कहते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अच्छा, साथ मालूम कौन जीता है? ये जो सुअरनी के बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं एक साथ 10-10 12-12, समझ में आया ना? और साथ जीना है तो नागिन के बच्चे होते हैं हजारों बच्चे एक साथ, साथ जीना है ना। संग की भावना, संबंध की भावना, ये संसार है, अटैचमेंट ही संसार है। देखो कितना अलग है संसारी जीव का चिंतन और आत्मार्थी का चिंतन, संसारी का दृष्टिकोण और आत्मार्थी का दृष्टिकोण, अज्ञानी का दृष्टिकोण और ज्ञानी का दृष्टिकोण, कितना फर्क है। अमृतचंद स्वामी, यानी ये जब लिखा होगा उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से, कितना आनंद से लिखा होगा, नास्ति सर्वोपि संबंध। समझ में आया ना? नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो, बस खत्म। अब तो अरे किंतु परंतु को एक बार चूल्हे में डाल दो ना, ऐसे एक बार इसे कूड़े में डाल दो ना, किंतु परंतु को, सब वो कर्म के उदय से एक बार खत्म कर दो ना, ऐसे कोई संबंध नहीं है मेरे पर के साथ। किसका? आत्म तत्व यो, आत्मा मतलब मेरा, मैं, आत्मा का अर्थ ही होता है मैं, और मेरा तत्व क्या है, यानी मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञातृत्व स्वभाव, मेरा, मेरे स्वभाव का पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध जुड़ना ही संसार है, संबंध जुड़ना ही दुख है। यदि व्यक्ति अपने आप में अकेला है, एकत्व की अनुभूति है, तो सहज है, शांत है, आनंदमयी है। अरे तीसरी गाथा में ही कह के आचार्य आए थे, ए अथड़ छय गदो समो सबथ सुंदरो लोए, बंद कहा ये अत्ते तेड़ विसंबादड़ी होदी। एकत्व निश्चय गत समय ही संसार में सुंदर है। समझ में आया ना? एकत्व ये सुंदर है। एक नमी कुमार थे, तो वो बीमार थे, राजा थे, राजा थे या सेठ थे, जो भी थे, तो बीमार थे। तो उनकी जो पुत्र बधुएं थी, पुत्र बधू तो समझते ना, बेटों की पत्नी, बहू, तो वो लेटे हुए थे। तो उनकी जो पुत्र बधुएं थी वो औषधि पीस रही थी, सलबट्टा से या खलबट्टा से, जैसे भी वो बना रही थी औषधि, दवाई पीस, है ना, पीस रही थी। तो उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से उन बीमार को, नमी कुमार को बड़ी तकलीफ सी हो रही थी। और आप तो जानते ही हैं, जब कोई बीमार होता है तो उसे छोटी थोड़ी सी भी आवाज भी बड़ी दुख देती है, थोड़ी सी आवाज में भी उस जीव को बड़ा कष्ट सा होता है ना। यदि आप कभी बीमार पड़े हो गंभीर रूप से, तो आपको इस बात का गहरा अंदाजा होगा। बच्चों की आवाज भी बुरी लगती है, टीवी की थोड़ी सी आवाज भी हो तो ऐसा लगता है जैसे कानों में डीजे बज रहा हो, एकदम चिड़चिड़ाहट आती है। तो उन्हें भी तकलीफ हो रही थी। तो वो पुत्र वधुएं समझ गई उस बात को, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में क्या देखते हैं कि बिल्कुल शांत हो गया मामला। तो नमी कुमार को लगा क्या बात है, बहुएं चली गई क्या? तो उन्होंने ऐसा गर्दन घुमा के देखा, बोले नहीं, वो तो बैठी है। तो क्या दवाई बांटना बंद कर दी क्या? नहीं, दवाई भी बांट रही हैं। तो फिर आवाज क्यों नहीं हो रही? उन्होंने क्या किया, अपनी सारी चूड़ियां उतार के रख दी, केवल एक चूड़ी रखी, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। पूरी नहीं उतार सकते क्योंकि भारतीय संस्कृति है, अभी खतरे में पड़ जाएगी। है ना? तो एक एक चूड़ी बस बचा रखी, और फिर वो औषधि बांट रही है, लेकिन आवाज नहीं हो रही है। ओ हो, नमी कुमार ने ये दृश्य देखते ही उनको वैराग्य आ गया। क्या वैराग्य आ गया? ओ हो, एकत्व ही सुंदर है, एकत्व ही शांतिदायक है। जहां एकत्व है वहां आनंद है,
वहां अशांति नहीं है, वहां टकराव नहीं है, वहां झंझट नहीं है, वहां संबंध नहीं है, संबंध नहीं है तो क्लेश भी नहीं है, शांति नहीं है। समझ में आया ना? जब चुड़ियां बहुत सारी थी तो अशांति थी, अब अकेली है तो अब नहीं बच रही, शांति है। ये देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। यही तो तीसरी गाथा में लिखा था आचार्य ने, हे अत्तड़ क्षय गदो समो सबथ सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत शुद्धात्मा ही सुंदर है, समय ही सुंदर है। और उसके साथ बंद की कथा, उससे भी संवाद पैदा हो। आचार्य कहते हैं मेरे आत्म तत्व का पर द्रव्य के साथ संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है पर द्रव्य आत्म तत्वयो, पर द्रव्य और आत्म तत्व के बीच में कोई संबंध नहीं। समझ में आया ना? व्यवहार ने तो बता, अरे चुप रहो ना, तब उस नए से असद्भूत नए से चुप रहो ना कुछ देर के लिए। भाई पर द्रव्य के साथ संबंध तो अनादिकाल से जोड़ते आ रहे हैं। अरे कुछ कुछ देर के लिए वज्र जैसा पुरुषार्थ करते हुए, कठोर दिल होते हुए एक बार मान तो लो थोड़ी देर को कि मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं। समझ में आया ना? एक बार मान के तो देखो। और यदि सच्ची में मान लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो अब तक अज्ञान में था, असली आंखें तो मेरी अब खुली है। समझ में आया ना? है, देखो लिखा, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य और आत्मा के बीच में कोई संबंध नहीं। अब मेरी आगे की पंक्ति पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्या करें? समझ, इसी इसी को बार बार पढ़ो। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो। हो गई बात, अब हो गया खत्म सब, कुछ नहीं है करने लायक। है? देखो अगली पंक्ति, कर्तृकर्मत्व संबंध भावे, भावे नहीं है वो अभावे है ना, आ जुड़ा हुआ है धा में। कर्तृकर्मत्व संबंध अभावे, कर्ता कर्म संबंध के अभाव में, यानी कर्तृत्व और कर्मत्व संबंध के अभाव में, क्योंकि दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस संबंध के अभाव में तत्कर्तृत्वता कुतः, तत् मतलब उस आत्मा के कर्तृत्वता कहां से आ गई? जब उनमें कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं तो उस आत्मा के कर्तापन कुतः, कुतः मतलब कहां से आ गया? समझ में आया ना? अब वो श्लोक है, मान लो अमृत चंद आचार्य इसको बोलते तो कैसे बोलते? ऐसे ही तो बोलते कि भैया जब कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो उस आत्मा के कर्तापन कहां से आ गया है? तत्कर्तृत्वता कुतः, कहां से आ गई? भैया इस बात ठहरती नहीं कर्तृत्वपन की, ऐसा लिख रहा है ना? कर्तृकर्मत्व संबंध अभावे, कर्तृत्व कर्मत्व संबंध के अभाव में तत्कर्तृत्वता मतलब उस आत्मा के कर्तापन कुता, कहां से आ गया? सिद्धि नहीं होता। समझ में आया? कितना अद्भुत कलश है नहीं याद करने लायक वज्रसेन जी? है घोलने लायक है कि नहीं कलश? है नास्ति सर्वोपि संबंध, ये तो धुनी रमाने जैसा है, जैसे वो बाबा लोग धुनी रमा लेते हैं ना, वो पूरे शरीर में राख लपेट लेते हैं, लपेट लेते कि नहीं? दूसरी जगह जाओ तो दूसरे साधुओं में पूरे नग्न है और पूरी धुनी लपेट ली है। समझ में? धुनी मतलब वो क्या कहलाते हैं, राख, राख लपेट लेते हैं और फिर वो धुनी रमा लेते हैं और फिर वो मस्ती और वो धूम्र, समझ गए ना? तो वो क्या करते हैं वो तो वो जाने, लेकिन ये धुनी रमाने लायक है। क्या धुनी रमाने लायक है? नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो, कर्तृकर्मत्व अभावे तत्कर्तृत्वता कुतः।
आत्मा के और पर द्रव्य के बीच में कोई संबंध नहीं। हमने उस शास्त्र में कोई संबंध नहीं है, समझ में है ना, कोई संबंध नहीं है, क्या लिखा, कर्म के उदय से जीवन तो होता, कोई संबंध नहीं है। कर्म के नाश से मरण तो होता, कोई संबंध नहीं है। कर्म के उदय से सुख दुख हानि लाभ, कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? कहां है? देखो, नास्ति सर्वोपि संबंधः परद्रव्यात्म तत्वयोः कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुतः। है ना, इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, दोहा है। जब कोई संबंध ना पर अर आत्म माहि, तब करता पर द्रव्य का किस विध आत्म कहाहि। है ना, सरल है। जब कोई संबंध ना पर अर आत्म माहि, अर मतलब और, तब करता पर द्रव्य का किस विधि आत्म कहाँ है, तब पर द्रव्य का कर्ता आत्मा किस तरह कहा जा सकता है, अर्थात नहीं कहा जा सकता है। इस तरह ये बात अब तक हुई। समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। कर दिया है किसी को कोई प्रश्न? चलो। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।